आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक जहाज डूबने की कहानी नहीं, ये कहानी है बदलती हुई दुनिया की, बढ़ते हुए युद्ध की और उस स्थिति की जिसमें भारत भी कहीं ना कहीं खड़ा दिखाई देता है। 4 मार्च की सुबह हिंद महासागर में एक ऐसी घटना हुई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। श्रीलंका के गोल शहर से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर एक ईरानी युद्धपोत समुद्र में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज का नाम था आरिश डेना। खास बात यह थी कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही जहाज भारत की नौसेना के साथ मिशन 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. उस समय भारतीय नौसेना ने इसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। सोशल मीडिया पर ब्रिजेस ऑफ परेड जैसे हैशटैग के साथ इसे दोस्ती का प्रतीक बताया गया था। लेकिन 4 मार्च की सुबह सब कुछ बदल गया। बताया जा रहा है कि उसी इलाके में एक अमेरिकन नौसेना की पनडुब्बी मौजूद थी। अचानक उसी पनडुब्बी से MK-48 टॉरपीडो दागा गया और कुछ ही सेकंडों में यह जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। इसी हादसे में 87 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि करीब 32 लोगों को श्रीलंकी नौसेना ने बचाया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यह घटना हिंद महासागर में हुई, जो भारत के बिल्कुल पास का इलाका है, लेकिन भारत की ओर से इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं, इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई बड़े शहरों पर बमबारी हुई है और हजारों टारगेट को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ ईरान भी जवाब दे रहा है। मिडल ईस्ट के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए हैं, कुछ हमले रोके गए हैं, लेकिन कई जगह नुकसान भी हुआ है। इसी बीच सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है। यह दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट तेल मार्ग है। यहाँ से दुनिया के लगभग 20% से ज्यादा तेल की सप्लाई होती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत भी इसी से अछूता नहीं रहेगा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 55% ऑयल मिडिल ईस्ट से आयात करता है। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें बढ़ना तय है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इतिहास की बात करें तो भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलित मानी जाती रही है। चाहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह का दौर रहा हो, भारत ने अक्सर स्वतंत्र और संतुलित रुख अपनाने की कोशिश की है। लेकिन आज दुनिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं, नई रणनीतियां बन रही है और हर देश अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। युद्ध चाहे कहीं भी हो, उसकी कीमत हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती है, चाहे वो ईरान के लोग हो, इजराइल के हो, अमेरिका के हो या फिर भारत के। विश्व का इतिहास यह भी बताता है कि जब भी बड़ी शक्तियों ने दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, उसका परिणाम अक्सर अस्थिरता और संघर्ष के रूप में सामने आया है। इस समय पूरी दुनिया एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि हर नया दिन इस संघर्ष को और जटिल बना रहा है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय को समझ सके। धन्यवाद मित्रों।